तो मैं हंसा और लिली को अपनी बाहों से नीचे बैठा दिया। डायना की ओर चलते हुए मैं उसके छोटे हैंड को पकड़े रहा। मैंने नहीं सोचा था कि अब भी मेरे पास फैंस हैं, वो भी एक बिग सिंगर है। ये बात सुनकर डायना का चेहरा थोड़ा सा पिंक हो गया। उसने उठली अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर अचानक एक छोटी सी नोटबुक निकालकर मुझे दे दी। मेमोरीज, बहुत नाइस हो। मेरा नाम डायना है, प्लीज साइन कर दे इस नोटबुक पे। मैं तेरे गानों को बहुत लव करता हूँ। डायना, तुम्हें भी लव करने के लिए थैंक्स। नोटबुक ले ली और देखा कि इस नोटबुक ने मैं लिखे सारे गाने रिकॉर्ड कर रखे थे। अजीब तरीके से अपनी नाक टच कर ली और फिर मैंने अपने 7 मेमोरीज का नाम उस पर साइन कर दिया। डायना को नोटबुक वापस दे रहा हूँ। डायना को असल में हार्डकोर फैन है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं थोड़ा अनयूज था उस चीज से। तुम बस मुझे डायना बुला लो। डायना पीली नोटबुक वापस ले ली। उस पर सिग्नेचर देख रहा हूँ। फुल। क्या कर रही है? एलिवेटर की साइड से एक मेल वॉइस अचानक सुनाई दी। मेरी नजर डायना पर पड़ी। मैंने एक स्कॉलरली मैन को गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने देखा। वो इस रास्ते से चलते हुए फ्राउनिंग कर रहा था। नहीं। डायना ने जल्दी से नोटबुक रख दी। ओबीडियंट दिखते हुए उसने स्कॉलरली मैन से कहा, यहां क्यों हो? जो आया था वो ब्रैडली पियर्स था। ब्रैडली सबको पास आया। वह नेचुरली भी मुझे देख लिया। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ा कूल था। तो उसने डायना की बांह खींची और उसे एलिवेटर की तरफ धकेल दिया। चलते चलते उसने डायना को लेक्चर दिया। तेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुझे कुछ चीजें लाकर दूं, मिलते ही किसी भी अजनबी के पास मत जाओ। जानता हूं। डायना अपने अंकल के साथ चलते हुए सिर हिला रही थी, चुपचाप सिर मोड़ रही थी। मेरी जीभ निकाली। मैं बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस आदमी को कैसे गुस्सा दिया था, पर यह तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। मैं परवाह होकर सिर हिला दिया। मैं मुड़कर सेरेना के रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ गया। मैंने पर खटखटाया। ने खोल दिया। वो मेरे देखकर थोड़ी सरप्राइज दिख रही थी। वो अंदर सेरेना को कॉल करने वाली थी, जो गाना प्रैक्टिस कर रही थी। अब मैं पहले ही शश का इशारा कर चुका था। मिया समझ गई, फौरन चुप्पी मोड में चली गई। मैं लिली को लीड किया और चुपके से अंदर स्लिप कर गया। मिस क्लेयर ने दरवाजा बंद कर दिया। एंट्री पर खड़ी मिया अंदर देख रही थी। ये पहली बार नहीं था जब मैंने सेरेना को गाते सुना। सिर्फ इतना है कि चाहे मैं उसे कितनी भी बार गाते देखूं, हमेशा लगता है कि वो गानों को सीरियसली लेती है। वो सीरियस फोकस लुक वाकई में खूबसूरत था। सेरेना पूरी तरह गाने में फोकस थी। उसने एकदम नोटिस ही नहीं किया कि छोटी लिली और मैं बाहर खड़े थे। मेरे मुंह के कोने पे एक स्माइल आ गया। इस सॉन्ग में बैकिंग थी। सेरेना के मुंह से निकली तो और भी बेस्ट लग रही थी। छोटी ली मेरे पैर पर झुकी, उसकी बड़ी आंखें मां की तरफ टकटकी मार रही थी। वो अभी भी इनोसेंट थी, पर उसे अपनी मां को ऐसे कॉन्फिडेंट देखना भी बहुत पसंद था। और जब वो गा रही थी और रोज 2 अलग अलग पर्सन लगती थी, उसके बॉन्ड से निकलता वो चार्म लोगों को पूरी तरह एंट्रांस कर देता था। और जब सेरेना ने सॉन्ग घर खत्म किया तो वो हैबिचुअली अपना सिर बाहर की ओर घुमा के मेरे और लिटिल लिली के फिगर्स देखी। उसकी आंखें वाइडन नहीं रोक पाई, थोड़ा सरप्राइज भी साथ ले आई। मेरे चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी। लिटिल ली की बादाम जैसी आंखें क्रिसेंट मून की तरह कव्ड हो गईं। ब्राइट स्माइल पूरा रूम इल्यूमिनेट कर रही थी। इस वार्म सीन को देख के सेरेना अचानक ब्लूमिंग फ्लावर जैसी स्माइल कर गई। चलते चलते भी स्माइल करती रही। वो सॉफ्टली बोली, हाई और बैक के सेरेना की नाक का टिप पसीने से डॉटेड था। बहुत प्लेफुल और लाइवली लग रहा था। ये वो अपीयरेंस था जो 20s में किसी को होना चाहिए था। मैं सिर हिलाया। मेरी आंखों में वो स्माइल थी जिसे छुपाना काफी टफ था। है क्या मेरी लेडी सरप्राइज्ड हो गई। सेरेना का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। उसने डोर पर मिया और मिस क्लेयर को देखा, जो अपना मुंह कवर करके सीक्रेटली हंस रही थी। ये बंदा ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये लोग थे और ये अभी से उसे कमाए लेडी बुला रहा था। सेरेना ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। उसने छोटी ली को पिक कर लिया। बस यह है कि उसके ट्रांसलूसरेट कान के लौंगे और चेहरे पर वो स्माइल जो फेड नहीं हो रही थी, पहले ही इस मोमेंट में उसके ख्यालों को बेयाज कर चुकी थी। कि अचानक उसके सामने पॉप अप हो गया। उससे सुपर खुश हो गई। अगले दिन बहुत इंटेजेड सेकंड राउंड ऑफ न्यू म्यूजिक फेस्टिवल शेड्यूल के मुताबिक आ गया। सही बात है। सुबह से ही अनगिनत अभिनत नेटिजम्स के लाइव स्ट्रीम रूम में पहले से ही इंटेजरली वेट कर रहे थे। इस कंपटीशन के आने का इंतजार कर रहे थे और मेट्रो सिटी स्टेडियम के सामने एक ह्यूज क्राउड पहले ही इकट्ठा हो गया था। वो ज्यादातर ड्रामा वॉचिंग आर्मीज थे। उनमें से बहुत सारे मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट मीडिया के मेंबर्स थे। वो भी फर्स्ट न्यूज पाने के लिए जल्दी ही स्टेडियम पर पहुंच गए थे। इसे देख के पता चलता है कि म्यूजिक फेस्टिवल ने पूरी तरह से एक पर्सन के टॉपिक्स की वजह से 8 PM तक का बड़ा सीन बना दिया। ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम रूम अभी अभी खुला था। ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी सिंक्रोनसली स्टार्ट हो गए। अनगिनत कमेंट्स लाइव स्ट्रीम रूम्स की स्क्रीन पर फ्लड हो गए। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल के डायरेक्टर रयान शॉ ने ऐसे डेंस कमेंट्स देखे, कान से कान तक ग्रिनिंग कर रहा था कि चाहे मेरी पब्लिसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो पॉपुलैरिटी मैंने बनाई थी वो रियल और सॉलिड थी। तो ये रयान शॉ के लिए हेवन सेंट ग्रेट न्यूज थी। पर इस मोमेंट में उसने डेस्परेटली आशा की कि सेरेना और मेरे बीच कुछ भी गड़बड़ ना हो। कितना वंडरफुल होगा अगर सब कुछ हार्मोनियस हो, और जब तक हम दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगला राउंड, फिर वाला राउंड ना तक। जैसे ही सेरेना वहां थी, इसका मतलब मैं भी वहां था।
मैं वहां था, इसका मतलब ट्रैफिक भी वहां था। आखिरकार एक मील के लिए फुल ना बनाम हर मील के लिए फुल होना, रयान शो अभी भी दोनों में फर्क कर सकता था। वो तो उसने दिल से प्रार्थना की कि सेरेना और मैं मेट्रो सिटी स्टेडियम के अंदर ठीक ठाक रहें। इस बार का सीन पहले से ज्यादा ग्रैंडर था। आखिरकार प्रोडक्शन टीम ने पैसा कमा लिया था। वो लोग इस तरह के वेन्यू में इन्वेस्ट करने को रेडी थे। लिटिल लिली और मैं दोनों ने मास्क पहना, भीड़ के साथ वेन्यू में चुपके से घुसे। स्टेडियम में आसमान ट्विंकलिंग स्टारलाइट में बदल गया था। डोम से मिल्की वे सीधा स्टेज पर गिरते हुए गहरी समर नाइट स्काई जैसा ऊपर को कवर करता, रहस्यमय और लोगों को तरसाता। और इस बार का होस्ट भी फेमस होस्ट सारा चेन हो गया। वो अभी सेलेस्टियल अटायर में ड्रेस थी, मिल्की वे पर वॉक करती हुई धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ रही थी। सभी को न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में स्वागत है। मैं तुम्हारी होस्ट हूं, सारा चेन। मैं बहुत हैप्पी हूं यार इस ग्रैंड इवेंट में सबको मिलके। अब हमारी कंपटीशन सेकंड राउंड में पहुंच गई है। ओरिजिनल 16 कॉन्टेस्टेंट्स में से अब सिर्फ 8 ही स्टेज पर बचे हैं। 4 और सिंगर्स निकल जाएंगे। यह है कंपटीशन की क्रूरता और साथ ही कंपटीशन का चार्म। इस मोमेंट पर मेरा मानना है कि साइट पर और लाइव स्ट्रीम रूम्स में ऑडियंस सब बहुत एक्साइटेड हैं, अपने सपोर्टेड कॉन्टेस्टेंट्स के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बिना देर किए चलो पहले बिग स्क्रीन पर देखते हैं हमारे 8 कॉन्टेस्टेंट्स के प्रोफाइल्स। जैसे ही सारा चेन की आवाज गिरी, वो ग्रेसफुली टर्न करके सबके साथ स्क्रीन की तरफ देखी। बिग स्क्रीन पे 8 कॉन्टेस्टेंट्स की प्रोफाइल्स एक करके दिखने लगी जब तक आखिरी की प्रोफाइल फिनिश नहीं हो गई। तो तभी सारा चेन फिर से टर्न करके माइक्रोफोन हाथ में लेकर कंटिन्यू किया। ऑल राइट, हमने अपने 8 कॉन्टेस्टेंट्स की प्रोफाइल्स देख ली। प्लीज वेलकम हमारे 4 जजेस को स्टेज पे। स्टेज पर मिल्की वे अचानक 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। 4 जजेस मिल्की में बाथेड होते हुए एक एक करके अपीयर हुए। सक्सेशन में जब वो अपीयर हुए तो हर एक ने अपना सिग्नेचर सॉन्ग्स गाया। वे जब तक आखिरी जज गाना खत्म नहीं कर लेता, वो सब एक साथ हाथ हिलाते हुए ऑडियंस को ग्रीट करते थे। स्टेज के नीचे तुरंत ही थंडरस चीयर्स, एप्लॉज और विसल्स फूट पड़े। ऑडियंस के बीच 4 जज एक करके जज पैनल पर आगे बढ़े, अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सारा मुस्कुराते हुए जजों को देखी, फिर से अपने हाथ में माइक्रोफोन उठाया। सेरेना कुछ समय से पोजीशन में थी। उसने मास्क पहना था। स्टाफ एंट्रेंस से चुपके से अंदर आई। फ्रंट में वाकई बहुत ज्यादा लोग थे। कई लोग उसके सपोर्ट में साइन पकड़े हुए थे। वो थोड़ी नर्वस थी यार, स्पेशली जब उसने देखा कि वहां भी साइन वाले लोग थे जो मेरे अगेंस्ट थे, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। वो अंदर से असहज महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि मैं उन्हें देख रहा हूं या नहीं। उसे फिक्र थी कि अगर मैं उन्हें देखूंगा तो मैं भी अंदर से सैड फील करूंगा। ऑफ कोर्स मैं उन्हें देख लिया। मैं ब्लाइंड नहीं था। इतने बड़े साइन वाकई में ग्लेयरिंग थे। बस इतना ही कि मैं असली में कुछ भी फील नहीं किया। कोई इश्यू नहीं था। जब तक वो सेरेना और लिली नहीं थी, कोई भी मेरी डिफेंस तोड़ नहीं सकता था। और भी ये तो पुराना जेम्स रिवर्स का काम था। इसका मेरे साथ क्या कनेक्शन था? और सेरेना के साथ मेकअप करने के बाद मैं पहले ही बहुत पहले इसको थॉट कर लिया था। मैंने नजर स्टेज की तरफ शिफ्ट कर दी। वहां आज का कंपटीशन ब्रैकेट पहले ही ऑडियंस द्वारा रैंडमली असाइन हो चुका था। सेरेना आज दूसरे मैच में कंपीट कर रही थी। उसका ओपोनेंट इंपीरियल एंटरटेनमेंट से सीन बाय था। वो भी हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट था। अलगता हेवन ने डिलिबरेटली इट अरेंज कर दिया था। सेरेना को 5 ट्रायल्स पास करने और 6 जनरल्स को स्ले करने पड़े थे, फिर वो चैंपियनशिप जीत सकती थी। 2 कॉन्सेक्यूटिव मैचेस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स थे। पिछला मैच अगर रेबेका का हार्ट शैटर्ड नहीं होता और वो अपनी एबिलिटी का 40% ही परफॉर्म कर रही होती तो वो इतना मिसरेबली नहीं लॉस्ट होती। इस मोमेंट बैकस्टेज पर सीन बाय ने ऑल्सो रिसीव द न्यूज ली थी। एसेशन था। अब वो अंदर से पूरी तरह से शॉक हो गया था। इन कॉन्टेस्टेंट्स में सबसे जिसको वो फेस करना नहीं चाहता था वो सेरेना थी। इस औरत के पास एक मैन था जो अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स लाता था। खुशी की बात है इस बार उस मैन की इमेज गिर गई थी और भी उसे नहीं पता था कि सेरेना और मेरे बीच क्या चल रहा है। चाहे इस बार का सॉन्ग मेरे द्वारा लिखा गया हो, इसने शॉन बाय को अंदर से बहुत रिलैक्स्ड फील कराया। उसने सेरेना की सिंगिंग स्किल्स को एक्नॉलेज किया। लेकिन अगर सेरेना का सॉन्ग कमजोर भी हो तो उसकी अपनी सिंगिंग स्किल्स उससे डरती नहीं थी। मैं जब तक फिर से स्टेप इन नहीं करता एक और ट्रेजर सॉन्ग लिखता हूँ। और फिन बाय मानता था कि अभी भी वो फाइट कर सकता है। मैच था डायना। उसकी ओपोनेंट थी सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट की केवल बची हुई सिंगर। डायना की आवाज सेरेना की आवाज से बहुत अलग थी। उसकी आवाज नेचुरली स्वीट थी। उसकी पेटाइट फिगर और वो क्यूट डॉल जैसा फेस स्वीट लिटिल सॉन्ग्स गाते हुए स्टेज के नीचे ऑडियंस के दिल पिघला देती थी। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने उसे गाते सुना। लास्ट मैच में सेरेना फर्स्ट परफॉर्म किया। वो कंपटीशन फिनिश कर ली। मैं पहले ही स्टेडियम से निकल चुका था। इस टाइम मैं आखिरकार डायना का सॉन्ग सुन लिया। हेड नॉट किया। ये सो वाकई में नॉट बैड था। डायना के लिए एकदम सटीक सॉन्ग है। मेरे लिटिल फैन की सिंगिंग स्किल्स वाकई इंप्रेसिव थी। हॉट चैंपियनशिप कैंडिडेट बनने लायक है। और उसकी ओपोनेंट की रेबिलिटी रेबेका जितनी भी नहीं थी। वो इस मैच में डायना से हार गई। सेरेना अभी भी पहले स्टेज पर गई। जैसे ही सेरेना स्टेज पर कदम रखी उसने तुरंत अपनी आंखों से मेरे और लिली की छोटी फिगर ढूंढ ली। वो जब उसने हमारे वेविंग हैंड्स देखे उसके मुंह के कोने हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। स्पॉटलाइट उसके फेस चमक रहा था। उसकी स्माइल हार्ट स्टेरिंग थी, डिवास्टेटिंगली ब्यूटीफुल। इससे मैं थोड़ा डेजी मोड में स्टेयर करने लगा। गाना अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था जब स्टैंड के नीचे वाला जोर से चिल्लाया, सेरेना क्या मैं पूछूं कि तुमने वो ट्विटर पोस्ट डाली? सेरेना तुम वाकई जेम्स रिवर्स को लाइक करती हो या फिर वो तुम्हें फोर्स कर रहा है? तुरंत ही अराजक हो गया।
सेरेना ने माइक्रोफोन को कसके पकड़ा और स्टेज के नीचे से मुझे देखा। उसने अचानक याद किया पहली बार जब वो मुझसे मिली थी। मेरी आंखों में प्यूरिटी थी, वो क्लैरिटी और अफेक्शन का हिट। इसे सुनते हुए सेरेना की आलमंड आंखें और ज्यादा चमक उठी और फिर आंखों में मुस्कान के साथ उसने माइक उठाया, स्टेज के नीचे वाले ऑडियंस और लाइव स्ट्रीम रूम में जोर से कहा, हाँ मैं जेम्स रिवर्स जैसा, वो कमाल का है। कुछ लोग, कुछ लव्स, हमारा डेस्टिनी। शानदार मिल्की वे के बीच उसकी नजर पीपल की भीड़ में छेद कर गई। मेरे साथ मिलना। मैं थोड़ा डेज्ड हो गया, जैसे नाइन्थ हेवन की फेरी देख रहा हूं जो मिल्की वे के पार से मेरी तरफ देख रही थी। अगर ये डेस्टिनी है, अगर ये नहीं है। मैंने इस सबसे गहरा फील किया। डेस्टिनी थी कि मैं यहां ट्रांसमिग्रेट करके आया, उसे मिलूं, उसे लव करूं। सेरेना के शब्दों की वजह से सीन इतना साइलेंट हो गया कि पिन ड्रॉप की आवाज भी सुनाई देती। कहा डेस्टिनी। उसकी आंखों में जो स्माइल और हैप्पीनेस थी वो फेक नहीं हो सकती थी। वो सच में मुझको लाइक करती थी। उसको भी सच फील हुआ कि वो हैप्पी है और उसने फिर से ऐसे वर्ड्स कहे थे। स्टेडियम में ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम रूम्स में ऑडियंस, इस मोमेंट पे सब साइलेंट थे। इस स्क्रीन से ओवरफ्लोइंग जॉय वो कोई संबंध नहीं जो लॉन्ग टाइम तक डोमेस्टिकली अब्यूज्ड रहा हो फेक कर सके। इस मोमेंट पे म्यूजिक भी स्लोली बिगन प्लेइंग हो गई बिग स्क्रीन पर बिहाइंड द स्टेज। करेज स्लोली अपीयर्ड। जेम्स रिवर्स। कॉम्पोजिशन सेरेना, परफॉर्म्ड बाय सेरेना। करेज दे हैड क्रिएटेड टुगेदर। ट्रो बज रहा था। सब लोग अनकॉन्शियसली म्यूजिक में डूब गए, धीरे धीरे मेलेडी के साथ फील कर रहे थे। और सेरेना इस मोमेंट में भी माइक्रोफोन उठाई। उसकी नजर अभी भी मुझ पर थी। ये सॉन्ग उसकी तरह लग रहा था जैसे उसने कहा, अब मेरे पास तुम्हें लव करने का करेज है। ट्रो खत्म हो गया। सेरेना की आवाज धीरे धीरे गूंजी, जैसे कोई इनसिग्निफिकेंट छोटी स्टोरी बता रही हो,